हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग ट्राइयाम। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट है या बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मुझे कौन सा मॉक लेना चाहिए या फिर कौन सा मॉक सबसे बेस्ट है, कौन सा मॉक में कैसा कंटेंट मिलता है। तो मैं आज इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें मॉक क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉक्स को क्यों देना चाहिए, तो देखिए मॉक्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉक्स ही आपको आपका पोजीशन बताएगा, आप कौन सा पोजीशन में आप स्टैंड कर रहे हो। आप मॉक्स देने से क्या होगा कि आप एक रियल टाइम सिचुएशन में टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको एग्जाम का हैबिट हो जाएगा। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। मॉक्स, मान लीजिए मॉक्स देने के बाद आपने देखा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में जिस जिस टॉपिक में टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस टॉपिक में आपको टाइम रिड्यूस करना चाहिए। एंड जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो उसमें कॉन्सेप्ट में आपको काम करना चाहिए, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। तो ऐसे ही मॉक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम क्रैक करने में। तो चलिए बात करते हैं व्हिच मॉक टेस्ट इज बेस्ट फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेड अप को परचेज कीजिए। और स्पेसिफिक करके बोलूँ तो मैं साफ साफ बोल देता हूँ, आप टेक्स्ट बुक को ही परचेज कीजिए क्योंकि टेक्स्ट बुक ही सबसे बेस्ट है मॉक, सबसे बेस्ट मॉक टेक्स्ट बुक है। प्री और मेंस बोथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे पास भी टेक्स्ट बुक का मॉक है और वो बहुत ही शानदार मॉक है टेक्स्ट बुक का। और और एक बात बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेड अप ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं होगा। इजी है, प्लस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। प्राइस इतना ज्यादा नहीं है, कम है प्राइस। तो आप इन दोनों को खरीद सकते हो, टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेड अप को। देन अगर बात करते हैं आप, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो देन आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए आप अड्डा 247 या फिर स्मार्ट कड़ा, इन दोनों को आप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। एंड मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस मॉक या फिर ओलिवुड, इन दोनों में से किसी को भी परचेज कर सकते हो। और आप ओलिवुड को स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप हॉलीवुड को खरीद सकते हो, हॉलीवुड भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप हॉलीवुड को मत खरीदना। तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ से दो प्लेटफॉर्म का टेस्ट है, एक है टेक्स्ट बुक एंड एक है अड्डा। ये दो प्लेटफॉर्म का मेरे पास टेस्ट है। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक को जरूर खरीदिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है टेक्स्ट बुक के अंदर अंदर क्योंकि आपको पता है हम किसी मॉक को कैसे डिफाइन करता है, वो अच्छा है या फिर वो खराब है। उसके अंदर कितना ज्यादा मॉक्स है, नंबर ऑफ मॉक्स प्रेजेंट इन द मॉक टेस्ट सीरीज। तो नंबर ऑफ मॉक्स जिसमें ज्यादा होगा वही सबसे बेटर होगा। एंड सेकंड चीज है उसमें कंटेंट कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप टेक्स्ट बुक के साथ जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। देन आता है इम्पोर्टेंट चीज, यू शुड हैव मॉक्स ऑफ एटलीस्ट टू प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास टू एटलीस्ट टू प्लेटफॉर्म्स का मॉक होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम का वेरिएशन का पता चलेगा कि अगर मान लीजिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे इजी क्वेश्चन है तो किसी और प्लेटफॉर्म पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम का वेरिएशन का पता चलेगा। देन आता है हाउ मच टेस्ट शुड यू अटेम्प्ट। तो बिगिनर्स के लिए देखिए, बिगिनर्स के लिए आप क्या कीजिए, आप
आप ये करिए कि एटलीस्ट 3 टेस्ट पर वीक प्रीलिम्स के लिए। अभी मेंस नहीं देना है बिगिनर्स को, मेंस नहीं देना है बिगिनर्स को, ओनली प्रीलिम्स दीजिए। वो भी कब? जब आपका सिलेबस 40% ऐसा कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, हो चुका होगा, तो ऐसा तभी देना आप प्रीलिम्स का मॉक। नहीं तो मत देना अभी, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोगों का मॉक्स में मार्क नहीं आ रहे, ये हो रहे, वो फलाना ढिमकाना, तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मॉक्स नहीं दीजिए। जब सिलेबस 40% या 50% कंप्लीट हो जाएगा, तब मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। देन आता है ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। अगर है आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कैसे देना है? तो आपको 1 टेस्ट पर डे प्रीलिम्स के लिए, एंड मेंस के लिए मैं बता देता हूँ। मेंस के लिए 2 टेस्ट पर वीक। मेंस के लिए आपको 2 टेस्ट पर वीक में देना है। एंड उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको डीपली एनालिसिस करना है। तो डीपली एनालिसिस कैसे करें? ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का। एनालिसिस कैसे करें? तो एनालिसिस आप मॉक्स देने के बाद जब देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पर्सन है, या फिर कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका मार्क नहीं आ रहा है, या फिर आप कर नहीं पा रहे हो, तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर जाके आप फिर से रिवाइज कीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए वहां पे जाके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड आता है कि अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है किसी टॉपिक में, तो उसमें आप स्ट्रेटेजी बना के टाइम रिड्यूस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आप सभी को मॉक टेस्ट रिलेटेड एवरीथिंग कंफ्यूजन, या फिर जो जो आप लोगों के मन में डाउट था, वो क्लियर हो चुका है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।